हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार S19 एजुकेटर की तरफ से आप सभी बच्चे और पेरेंट्स के लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी ये है कि सीबीएसई ने आज एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है और ये एक न्यूज़ है जो कि अमर उजाला ने सबसे पहले पब्लिश किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे हेडिंग देख सकते हैं, सीबीएसई का बड़ा फैसला, 12वीं तक नहीं करना होगा इंतज़ार, कक्षा 6 से चुने अपना कैरियर। ये अहम फ़ैसला वो बहुत महत्वपूर्ण फ़ैसला है क्योंकि अक्सर पेरेंट्स परेशान होते थे कि 12th के बाद इनका क्या करियर होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि अब बच्चों को वो 6th क्लास से ही प्रिपेयर कर देंगे कि उनका करियर किस तरफ है और उनको क्या बनना है। तो सीबीएसई की आप ये देख सकते हैं, सीबीएसई बिल्डिंग है आपकी दिल्ली में, उसकी तस्वीर है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उनका सारांश पढ़ते हैं, समरी। सीबीएसई ने पब्लिक स्कूलों में कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल कोर्स कराने का लिया फैसला। ये आज की एक बड़ी खबर। दूसरा, स्कूलों से 30 मई तक मांगे नए विषयों की शुरुआत करने का आवेदन। यानी कि सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है सभी स्कूलों की, आप नए विषय कौन सा शुरू कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें आवेदन दे सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है जिसके ज़रिए आप ये शुरू कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में टोटल विस्तार में पढ़ते हैं। छात्र छात्राओं को अब इंटरमीडिएट करने के बाद, इंटरमीडिएट यानी कि 12th करने के बाद करियर चुनने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वे किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। यह कक्षा 6 से आते ही तय कर सकेंगे। अब तक तो हमारा 10th के बाद हम स्ट्रीम डिवाइड करते थे कि कॉमर्स लेना, आर्ट लेना है, साइंस लेना है। उसी के हिसाब से आगे हम 12th करने के बाद फिर हमारा करियर चूज़ किया जाता था कि हमें किस फील्ड में जाना है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। अब ये आने वाले समय में 6th क्लास से ही चूज़ करना पड़ेगा। तो सीबीएसई ने बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है, यूनिक टैलेंट होता है, उसे निकालने के लिए सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर पाठ्यक्रम में जुड़े नए विषय को शामिल करने की तैयारी कर ली है उन्होंने। ये नए कोर्स आने वाले आगामी सत्र से पब जाएंगे। सीबीएसई ने स्कूलों को एक सर्कुलर भेजा, आगामी सत्र में इन विषयों से अपने अपने स्कूलों में शुरू करने के लिए 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा है कि जितने भी स्कूल हैं सब अपने अपने स्कूलों में 30 मई तक वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूल या उससे ज़्यादा विषय में चुन सकते हैं। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के छात्रों के लिए 12-12 घंटे के स्टडी मॉड्यूल तैयार किया गया है उन्होंने, जिसमें कक्षा 6, 7, 8 और अन्य शैक्षिक विषयों के साथ पढ़ सकते हैं। यानी कि वो तो जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन में जो पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में इसके अलावा ये कैरियर से रिलेटेड उन्हें भी ये मॉड्यूल्स पढ़ना पड़ेगा। कौशल विकास पर आधारित इन विषयों में जूनियर स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिज़ाइनिंग थिंकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे कोर्स शामिल किए गए हैं। ये जो बड़े बड़े कोर्स हैं इनमें शामिल किए गए हैं। अब आते हैं हम सीनियर सेकेंडरी में 37 विषय और सेकेंडरी में 17 विषय होंगे। सीनियर सेकेंडरी में जब आप जाएंगे तो टोटल आपके पास 37 सब्जेक्ट्स होंगे, जबकि सेकेंडरी यानी 10th क्लास में होंगे तो 17 यानी 17 सब्जेक्ट्स होंगे। इन विषयों का प्रैक्टिकल भाग 35 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल 35 का, और थ्योरी आपका 15 मार्क्स का होगा। सीनियर सेकेंडरी स्तर पर इस प्रकार के 37 विषय और सेकेंडरी स्तर पर 17 विषय रखे गए हैं। टोटल 37 सब्जेक्ट आपके 12th पे और 17 सब्जेक्ट आपके 10th पे। अगर कक्षा में कोई भी बच्चा किसी एक मुख्य विषय में असफल रहता है तो इन विषयों में सफलता रहता है तो उसके आधार पर एक साल उसका बचाया जा सकेगा। मतलब हो सकता है कि अगर वो मेन सब्जेक्ट में अगर होता था कि किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने के बाद उसका कैरियर बिल्कुल ख़राब हो जाता था, कि वो उसको पूरा एक साल ख़राब होता था, लेकिन वो कि अब ये एक्स्ट्रा लेगा तो उसका वो बच जाएगा। सीबीएसई के मकसद छात्रों को सामान्य पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ उनका मेन पर्पज़ ये है कि उनका जो नॉर्मल जर्नल एजुकेशन थे या ट्रेडिशनल एजुकेशन जो दे रहे थे उसके साथ साथ वो वोकेशनल एजुकेशन भी देना चाहते हैं। वो बच्चों को मतलब अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं ताकि उनका कैरियर बेटर हो सके और बाद में अगर इस तरीके से हुआ तो उनको कैरियर चूज़ करने में आसानी होगी। विभिन्न उद्योगों की डिमांड के हिसाब से मेन पावर की ज़रूरत को भी पूरा किया जा सकेगा। अब देखो हर कोई 12th तक तो कुछ होता नहीं था, उसके बाद फ्रेशर होते थे और वो जॉब सही से कर नहीं पाते थे। तो अब ये है कि वो अगर बच्चा 6 से 12 तक यानी 6 to 12 पर पहुंचेगा तो 6 साल का उसे एक्सपीरियंस होगा, उस सेक्टर के बारे में काफ़ी नॉलेज होगा, तो उसको प्रैक्टिकली करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। प्रवीण कुमार सौतेल्य प्रधानाचार्य
संध्या स्कूल से था। ठीक है, अब आता सीबीएसई की ओर से कौशल पाठ्यक्रम का मुख्य धारा में लाने का अच्छा फैसला है। इससे विद्यार्थियों को न सिर्फ कौशल सक्षम होंगे बल्कि उनमें सैद्धांतिक ज्ञान, दृष्टिकोण और सॉफ्ट स्किल के विकास होगा, जो एक व्यापक आधारित शिक्षा के माध्यम से व्यवसाय के लिए आवश्यक है। ये बात कही है डॉक्टर गीता, ठीक है, बिल्टूरिया चेयरपर्सन इंस्पिरेशन स्कूल है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शिक्षा कक्षा से मिलने वाले बच्चों में जल्दी ही कौशल का विकास होगा और अपना कैरियर में मदद मिलेगी। कौशल विकास का आधा शिक्षा का भाग यह लाभ होगा कि सरकारी नौकरी की दौड़ लगाने वाले बजाय स्वरोजगार होंगे। मतलब आने वाले टाइम में इनका मेन ये इनके हिसाब से कहना ही है, तिलक सलवार प्रबंधक बी आर शिवा स्कूल ये कह रहे हैं कि आप भाई अगर हम बच्चों को पहले से प्रिपेयर कर देंगे तो वो सरकारी नौकरियों की ओर दौड़ लगाने से बढ़िया कि वो खुद अपने मतलब स्वरोजगार होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा वो। तो सभी ने अपनी अपनी मतलब विचारधारा को प्रकट किया है और तो ये बहुत दिलचस्प न्यूज़ है जो कि कई बार मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे या पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि आगे कुछ है नहीं, किस तरीके से होगा। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा और कि वो इस तरीके से अब आने वाले उनके बच्चे जो हैं अच्छे कोर्स कर पाएंगे ताकि वो उन्हें फ्यूचर में वो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर किसी प्रकार की नौकरी की दिक्कत नहीं होगी। तो आज की सीबीएसई की सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो कि ये न्यूज़ अमर उजाला में एक आर्टिकल में छपी थी, जो मैंने आप सभी के सामने पहुंचाने की कोशिश की है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले किसी बड़ी न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़ें तो प्लीज़ S19 एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें और ये न्यूज़ सभी तक पहुंचाएं। धन्यवाद।